दोस्तों, भारत से पिटाई खाने के बाद चाइना और पाकिस्तान फिर मिले और इस बार इन्होंने अपने साथ जोड़ना चाहा तालिबान को। तालिबान के साथ में मिलके इन्होंने कहा कि भाई अब हम लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को काबुल तक पहुंचाएंगे। आप क्लियरली देख सकते हो इस इमेज को, जहां पर पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ई देखने को मिलेंगे और उसके साथ में यहाँ पर अफगानिस्तान के इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन तीनों ने हाथ मिलाया और फिर फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को काबुल तक पहुँचाया जाएगा और दूसरी तरफ एक और मीटिंग काबुल के अंदर इन तीनों देशों की अरेंज की जाएगी। दूसरी तरफ तालिबान ने एक और चीज़ की है, जहां पर ये सीक्रेटली इंडिया के साथ में बैक चैनल टॉक्स कर रहे हैं ताकि इनके रिलेशन भारत के साथ बेहतर हों। यहाँ पर पूरी तरीके से क्या डिप्लोमेसी तालिबान की देखने को मिल रही है, क्या तालिबान दोनों देशों को या दोनों गुटों को बैलेंस करना चाह रहा है, या फिर तालिबान अपना बेनिफिट निकालना चाह रहा है, या फिर तालिबान का यहाँ पर एग्जैक्ट स्टैंड है क्या, हर चीज़ को डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासिटेंट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुख्य के अंदर प्रायराज सिविल लाइन बैक पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली इन तीनों देशों की जब आपस में मीटिंग हुई तो यहां पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे। इनसे पूछा गया कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्या उसके अंदर सैटेलाइट के जरिए, हथियारों के जरिए चाइना ने पाकिस्तान की मदद करने का प्रयास किया क्या? चाइना ने कुछ भी नहीं कहा और ये चाइना की शांति, उसका सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करती है। और जब चाइना और पाकिस्तान दोनों साथ में मिले, उसके बावजूद भी भारत ने पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की, पूरे पाकिस्तान को इतने बम मारे कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया और उसके प्रूफ हम लोगों ने पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। और इस बीच में चाइना के जितने भी हथियार हैं इनको भी हम लोगों ने मलबा कर दिया। और दूसरी तरफ चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भूल गया था कि इसको का काम था पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना और ये सोया रह गया, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। पर इस बीच में चाइना और पाकिस्तान दोनों का गुट जो है वो फेल हो चुका है और इसी कारण से ये तालिबान को अपने साथ में लेना चाह रहे हैं। अब बात आती है तालिबान को अपने साथ में लेने से इनको क्या बेनिफिट होगा। देखो, यहाँ पर आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर क्यों रहा था? ताकि अफगानिस्तान में तालिबान आए, तालिबान एक पपेट रूलर की तरह काम करे। और देखो, पाकिस्तान को एक बड़ी दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के पास ये छोटी सी पट्टी है जहाँ पर इनके पास जितने भी हथियार हैं, अगर भारत अटैक करता है तो किसी भी हथियार को उड़ा सकता है। मतलब पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा भारत की रेडार से दूर नहीं है। इसी कारण से पाकिस्तान चाहता था स्ट्रेटेजिक डेप्थ और उसी लिए वो अफगानिस्तान को हमेशा अपने साथ मिलाना चाहता था। पर तालिबान जो है, जब से वो पावर में आया उसके बाद से पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन अचानक से खराब होने लगे। फिर उसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि तालिबान के द्वारा ही सपोर्ट की जाती है, उसके द्वारा भी खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन के अंदर लगातार अटैक किए गए, जिसके कारण से पाकिस्तान एक तरह से तीनों तरफ से फंस गया। एक तरफ तो इंडिया है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान और तीसरी तरफ से आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान ने क्लियरली पाकिस्तान के एक्शन को क्रिटिसाइज़ किया। न केवल क्रिटिसाइज़ किया बल्कि इन्होंने क्लियरली ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल स्टेट है, इन्होंने ही आतंकवादियों के लोकेशन जो है वो इंडिया को लीक किए होंगे। और ये कहते हुए तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने फिर पाकिस्तान के सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया। लगभग 20 सोल्जर्स को इन्होंने मार भी गिराया। ये सब तब हो रहा था जब भारत एक तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा था। तो यानी कि कहीं ना कहीं तालिबान ने भी अपना फ्रंट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खुला हुआ था। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि यार कम से कम एक फ्रंट तो बंद हो, ये तालिबान वाला। और अगर तालिबान से अच्छे रिलेशन हो जाते हैं तो उसकी वजह से इनके पास में स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी आ जाएगी। तीसरी तरफ तालिबान ने क्लियरली कहा हुआ है
कि यहाँ पर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, इसके ऊपर जो अटैक्स होते हैं, उस अटैक का मेन जिम्मेदार तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, क्योंकि खैबर पख्तूनवा से जाता नहीं है ये जो कॉरिडोर है, ये जाता ही बलूचिस्तान से है। इस कारण से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहाँ पर अटैक करती है। पर इन्होंने क्लियरली कहा कि हम मदद करते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर नुकसान पहुंचाने में, इसको सबोटेज करने में। यानी कि तालिबान की वजह से पाकिस्तान और चाइना के ऊपर तीन तरफ से खतरा है। एक तरफ अगर भारत से युद्ध होता है तो तालिबान अपना फ्रंट खोल के रखेगा, दूसरी तरफ तालिबान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है, जो कि इनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर एक बड़ा थ्रेट है। तीसरी तरफ तालिबान की वजह से स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं मिल पा रही इनको, और इंडिया जो है वो इनके ऊपर हावी हो रहा है। इस वजह से ये अफगानिस्तान के अंदर बैठे तालिबान से अपने हाथ जो है वो मिलाना चाह रहे हैं। साथ में देखो, आप सब जानते हो, पाकिस्तान अगर सामने से लड़ेगा पाकिस्तान मुँह की खाएगा, चाइना सामने से लड़ेगा चाइना भी मुँह की खाएगा। ऐसी कंडीशन में ये लोग भारत के खिलाफ आने वाले समय में प्रॉक्सी युद्ध कर सकते हैं, यानी कि ये वही आतंकवाद का सपोर्ट लेंगे। पर अब पाकिस्तान डायरेक्टली आतंकवाद का सपोर्ट कर नहीं सकता, क्योंकि भारत ने अपनी डॉक्ट्रिन के अंदर क्लियर चेंजेस कर दिए हैं कि अगर इंडिया के ऊपर पाकिस्तान के किसी भी स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर से अटैक होता है, हम तो उसको इंडिया पे अटैक ही मानेंगे और उसका जवाब बहुत कड़े शब्दों में देंगे। तो पाकिस्तान यहाँ पर डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहेगा, वो प्रयास करेगा तालिबान के जरिए अटैक कराने में, और उसके लिए पाकिस्तान का यही प्लान है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की थोड़े समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में इन्होंने क्लियरली कहा था कि कई सारे आतंकवादी संगठन तालिबान के अंदर एक्टिव हैं और वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव हैं और वहाँ पर अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, और उनका जो मेजर एम है वो इंडिया के अंदर खतरा पहुँचाना है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान यहाँ पर अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया के ऊपर अटैक कराने का प्रयास भी कराना चाहता है। इस कारण से यहाँ पर चाइना, पाकिस्तान और तालिबान साथ में मिले हैं। दूसरी तरफ अब बात आती है कि ये सारी इच्छाएं तो चाइना और पाकिस्तान की हो गई, तालिबान इनसे क्यों हाथ मिला रहा है? देखो, तालिबान को ग्लोबल लेवल पे चाहिए सबसे पहले तो रिकग्निशन, क्योंकि इनकी सरकार भले ही ग्राउंड लेवल पे अफगानिस्तान के अंदर रियल है, पर ग्लोबल लेवल पे कोई भी तालिबान को मेजर कंट्रियाँ अलग से सरकार नहीं मान रही, और इनको ग्लोबल लेवल पे चाहिए रिकग्निशन। दूसरी तरफ तालिबान को चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। एक समय तक अफगानिस्तान के अंदर भारत ने खूब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, पर जब से तालिबान आया है तब से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है पूरी तरीके से हॉल्ट पे पड़े हुए हैं। इसी कारण से तालिबान ने रिसेंटली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। ये हुई तो कहानी की एक तरफ की पिक्चर, जहाँ पर तालिबान को भी पाकिस्तान चाइना के रिकग्निशन की और उनके द्वारा बना रहे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, और चाइना को भी ज़रूरत है। इस कारण से ये लोग हाथ मिला रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान इंडिया के साथ में भी रेगुलर बातचीत कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर थे सब तो इंडिया ने बनाए हुए हैं। हेरात का डैम हो या फिर कई सारे और जगह जैसे मज़ार शरीफ हो, रेलवे प्रोजेक्ट हो, रोड प्रोजेक्ट हो, इन सब को डेवलप करने में भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान कितना भी कुछ भी कर लें, ग्लोबल लेवल पे रिकग्निशन तालिबान को नहीं दिला सकते, क्योंकि चाइना के रिलेशन वेस्टर्न वर्ल्ड में अच्छे हैं नहीं, वेस्ट से रिलेशन इंडिया के अच्छे हैं। इस कारण से इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को उसका रिकग्निशन दिलवा सकता है। इसी कारण से अफगानिस्तान दूसरी तरफ भारत से ही बातचीत कर रहा है, जहां पर बैक चैनल टॉक जो है वो दोनों देशों के बीच में ऑलरेडी ओपन किए जा चुके हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, दोनों देशों ने यहाँ पर अपने बैक चैनल टॉक जो है वो चालू करे हुए हैं, और दोनों देश जो है वो बातचीत कर रहे हैं आपस में। यानी कि तालिबान जब चाइना और पाकिस्तान के पास में जाता है तो वहाँ पर उनका गुणगान करता है, कहता है कि भाई हम इंडिया को तालिबान के अंदर नहीं आने देंगे, अफगानिस्तान के अंदर नहीं आने देंगे। वहीं दूसरी तरफ जब भारत से मिलता है तो कहता है कि भाई हम तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया जो है वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करे, साथ में मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवाद को कहीं ना कहीं ख़त्म करें। यानी कि तालिबान यहाँ पर ना दोनों को बैलेंस करके अपना बेनिफिट निकालने का प्रयास कर रहा है।
तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि तालिबान को चाहिए रिकग्निशन, तालिबान को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके के तनाव देखने को मिल रहे हैं उसका फ़ायदा यहाँ पर अफगानिस्तान को हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुख्य के अंदर सिविल लाइन बैग पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना आता है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतने। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय जवाहर।